खाली पेट लीची खाना डेंजरस हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर साल लीची सीजन आते ही फिर से वायरल हो जाता है। सोशल मीडिया पर पोस्ट दिखने लगते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस फॉरवर्ड होने लगते हैं और लोग एक दूसरे को वार्निंग देने लगते हैं कि सुबह खाली पेट लीची मत खाना। कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि लीची जहर जैसा असर करने लग जाता है। अब सोचिए, एक फ्रूट जो इतना पॉपुलर है, जो इतना मीठा है, लोगों का फेवरेट है, जो गर्मियों में लोगों का फेवरेट भी हो जाता है, अचानक उसके बारे में इतनी स्कैरी बातें क्यों की जाती हैं? क्या सच में लीची डेंजरस है? क्या हमें इससे बचना चाहिए, या फिर ये एक ऐसी हेल्थ मिथ है जिसे आधा सच और आधा गलत इन्फॉर्मेशन बना दिया गया है? आज के फिट तक के स्पेशल एपिसोड में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम समझेंगे कि खाली पेट लीची खाने को लेकर इतनी वार्निंग्स क्यों दी जाती हैं, इसके पीछे साइंस क्या है, किस सिचुएशन में ये रिस्की भी हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, लीची को सेफली कैसे खाया जा सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कर लीजिए ताकि फिट तक की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, लीची कोई डेंजरस फ्रूट नहीं है। अगर लीची नेचुरली डेंजरस होता तो दुनिया के कई देशों में लोग इसे रेगुलरली कंज्यूम नहीं कर रहे होते। लीची में विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, नेचुरल शुगर्स भी होती है और इसमें वाटर कंटेंट भी काफी हाई होता है जो हाइड्रेशन में आपको काफी मदद कर सकता है। यानी न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लीची एक हेल्दी सीजनल फ्रूट है। तो फिर वार्निंग किस बात की है? दरअसल प्रॉब्लम फ्रूट के एग्जिस्टेंस में नहीं है, प्रॉब्लम कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में हो सकती है और इसी डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी कोई हेल्थ टॉपिक वायरल होता है, लोग उसके दो एक्सट्रीम्स बता देते हैं। या तो किसी फूड को सुपर फूड डिक्लेयर कर देते हैं या फिर उसे विलन बना देते हैं। लीची के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। रियलिटी इन दोनों के बीच में से है। अब समझते हैं कि खाली पेट लीची को लेकर कंसर्न क्यों होता है। हमारी बॉडी को हर वक्त ग्लूकोज की जरूरत होती है, खास करके आपके ब्रेन को। ब्रेन एनर्जी के लिए लार्जली ग्लूकोज पर डिपेंड करता है। जब हम मील खाते हैं तो बॉडी को ग्लूकोज मिलता रहता है, लेकिन जब हम कई घंटों तक कुछ नहीं खाते हैं, जैसे रात भर सोने के बाद या किसी ने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया हो तब, तो बॉडी अपने स्टोर्ड एनर्जी रिजर्व्स का यूज करती है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। जो बॉडी है आपकी ब्लड शुगर को स्टेबल रखने की कोशिश करती है। इसी फास्टिंग स्टेट में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। रिसर्च में पाया गया है कि लीची में कुछ नेचुरल कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो फास्टिंग स्टेट में बॉडी के ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर सकते हैं। अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ इशू लीची खाना नहीं है, इशू है फास्टिंग स्टेट, इशू है एम्प्टी स्टमक और इशू है क्वांटिटी। अगर आप लंबे समय से भूखे हैं और फिर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सिर्फ लीची खा लेते हैं तो बॉडी के ग्लूकोज बैलेंस पर अफेक्ट पड़ सकता है। इसी वजह से एक्सपर्ट जनरली रिकमेंड करते हैं कि लीची को खाली पेट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खाया जाए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया इसी पॉइंट को पकड़ लेता है और उसे एग्जैजरेट कर देता है। वार्निंग ये होती है कि खाली पेट बहुत ज्यादा लीची मत खाइए और वायरल मैसेज बन जाता है लीची डेंजरस है। और दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क भी है, इसलिए कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर मैं कहूं कि बहुत ज्यादा पानी एक साथ पीना डेंजरस हो सकता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि पानी डेंजरस है? बिल्कुल नहीं। पानी जरूरी भी है और हेल्दी भी, लेकिन क्वांटिटी और सिचुएशन मैटर करती है। बिल्कुल वैसे ही लीची के साथ भी है। फ्रूट काफी हेल्दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बिना सोचे समझे कितनी भी क्वांटिटी में से कंज्यूम कर लें। अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल, क्या हेल्दी एडल्ट्स को लीची से डरना चाहिए? ज्यादातर केसेस में जवाब है नहीं। अगर आप रेगुलर मील्स लेते हैं, बैलेंस डाइट फॉलो करते हैं और नॉर्मल क्वांटिटी में लीची कंज्यूम करते हैं तो जनरली पैनिक करने वाली कोई बात नहीं होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग एक्सट्रीम बिहेवियर करते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, कई घंटों तक कुछ नहीं खाया और फिर सीधा लीची पर टूट पड़े। हेल्थ में एक्सट्रीम अक्सर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मॉडरेशन यूजुअली सेफर अप्रोच होता है। अब बात करते हैं लीची को सेफली कैसे खाया जाए, कैसे कंज्यूम किया जाए। सबसे पहला रूल है, सुबह उठकर सिर्फ लीची खा लेना अवॉइड कीजिए। अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो उसके साथ या उसके बाद लीची एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा रूल ये है कि लीची को मील रिप्लेसमेंट मत बनाइए। कई लोग वेट लॉस के चक्कर में पूरा मील स्किप करके सिर्फ फ्रूट्स खाने लगते हैं। ये अप्रोच लॉन्ग टर्म में बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं देता। फ्रूट्स हेल्दी है, लेकिन फ्रूट्स कंप्लीट मील नहीं है। तीसरा रूल है, क्वांटिटी का ध्यान रखिए। लीची टेस्टी होती है और इसी वजह से लोग लिमिट भूल जाते हैं, लेकिन याद रखिए हेल्दी फूड भी एक्सेस में अनहेल्दी हो सकता है। ओवर ईटिंग किसी भी फूड के साथ अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है।
चौथा रूल भी सुन लेते हैं, लीची को ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट समझिए। अगर आप पूरा दिन अनहेल्दी ईटिंग करने के बाद और फिर एक फ्रूट से मिरेकल एक्सपेक्ट करते हैं तो ऐसा नहीं होगा। हेल्थ हमेशा ओवरऑल पैटर्न से बनती है, एक सिंगल फ्रूट से नहीं। अब एक और मिथ क्लियर कर लेते हैं। कई लोग कहते हैं कि लीची में शुगर होती है इसलिए ये अनहेल्दी है, तो ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। नेचुरल शुगर्स और एडेड शुगर्स में फर्क होता है। साथ ही फ्रूट में फाइबर, विटामिन और कई बेनिफिशियल कंपाउंड्स भी होते हैं, इसीलिए किसी फ्रूट को सिर्फ शुगर कंटेंट बोलकर जज करना सही अप्रोच नहीं है। हर फ्रूट को उसकी पूरी न्यूट्रिशनल पिक्चर के साथ देखना चाहिए और लीची भी उसी कैटेगरी में आता है। आज की इस वीडियो से अगर आप सिर्फ एक चीज याद रखें तो वो ये होनी चाहिए कि लीची आपकी दुश्मन नहीं है। लीची को लेकर जो डर सोशल मीडिया पर फैल जाता है उसका मतलब ये नहीं है कि आपको इस फ्रूट से दूर भागना चाहिए। असल बात यह है कि किसी भी फ्रूट को समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है और ये रूल सिर्फ लीची पर अप्लाई नहीं होता है, हर फ्रूट पर अप्लाई होता है। सोचिए, अगर कोई एक साथ बहुत ज्यादा आम खा ले या पूरे दिन सिर्फ तरबूज ही खाता रहे या खाली पेट बहुत ज्यादा अंगूर खा ले या केला खा ले, तो क्या उसका मतलब ये है कि ये फ्रूट डेंजरस है? नहीं, प्रॉब्लम फ्रूट नहीं होता, प्रॉब्लम उसकी क्वांटिटी, टाइमिंग और खाने के तरीके में होता है। न्यूट्रिशन की दुनिया में बहुत कम फूड्स ऐसे होते हैं जो इनहेरेंटली बुरे होते हैं। ज्यादातर केसेस में सवाल ये नहीं होता कि आप क्या खा रहे हैं, सवाल ये होता है कि आप कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और किस कंडीशन में खा रहे हैं। और लीची के केस में भी एग्जैक्टली यही बात लागू होती है। अगर आप खाली पेट हैं, लंबे समय से कुछ नहीं खाया है और फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लीची खा लेते हैं तो वो एक अच्छा आइडिया नहीं है। लेकिन अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर मील्स खा रहे हैं और मॉडरेशन में लीची खा रहे हैं तो ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक नॉर्मल और इंजॉयबल सीजनल फ्रूट हो सकता है। इसलिए अगली बार जब आप सोशल मीडिया पर कोई स्कैरी हेल्थ क्लेम देखें तो बिना वेरीफाई किए उस पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि कई बार आधी जानकारी पूरी गलतफहमी पैदा कर देता है और हेल्थ के मामले में मिसअंडरस्टैंडिंग्स कभी कभी असली प्रॉब्लम से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। याद रखिए, कोई भी फ्रूट मैजिक नहीं होता और कोई भी फ्रूट विलन भी नहीं होता। हर फ्रूट की एक जगह होती है, हर फ्रूट का एक सही तरीका होता है और जब आप उसे सही क्वांटिटी में और सही टाइम पर खाते हैं तभी आप उसका फायदा पूरी तरीके से उठा पाते हैं। तो लीची खाइए, मजे लेकर खाइए, लेकिन समझदारी के साथ खाइए, डर के साथ नहीं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। मैं हूं अंशिका, मिलती हूं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप वाचिंग फिट तक। वेट, लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।